जमशेदपुर के चर्चित उद्योगपति देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी को जमशेदपुर पुलिस ने तकरीबन 13 दिनों के बाद सकुशल बरामद कर लिया। लेकिन कैरव गांधी के बरामदगी के बाद से ही लगातार कई ऐसे सवाल थे जो कि उठ रहे थे, जैसे कि कैरव गांधी का अपहरण किसने किया था, आखिर 13 दिनों तक कैरव गांधी को कहां रखा गया था, किस अवस्था में रखा गया था, क्या कैरव गांधी के साथ मारपीट की जाती थी, क्या कैरव गांधी को टॉर्चर किया जाता था, अपहरणकर्ता कौन थे, किस गैंग से थे, किस राज्य से थे। ये वो तमाम सवाल थे जो कि कैरव गांधी के अपहरण के बाद उठ रहे थे। इन तमाम सवालों का जवाब अब सामने आ गया है। जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे ने कैरव गांधी के सकुशल बरामदगी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवालों का जवाब दिया। सबसे पहले आपको बता देते हैं जो मुख्य बात एसएसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आई वो ये कि एसएसपी ने बताया कि अपहरणकर्ता के मन में डर था, जिस वजह से वे लगातार कैरव का लोकेशन चेंज कर रहे थे। इसी क्रम में हमें सूचना मिली कि एक बार फिर कैरव का लोकेशन चेंज किया जाना है, उसे झारखंड से बिहार शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। जिसके बाद हम अलर्ट मोड में आए और हमने अपनी जांच को तेज किया और हमने अपहरणकर्ताओं का पीछा करना शुरू किया। जैसे ही हमने अपहरणकर्ताओं का पीछा करना शुरू किया, अपहरणकर्ताओं के मन में डर बैठ गया और उन्होंने कैरव को बीच रास्ते में उतार दिया और वे वहां से भाग निकले। ये वो सबसे बड़ी बात है जो कि जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। पीयूष पांडे ने कहा कि अपहरणकर्ताओं को हमने नहीं पकड़ पाया, लेकिन अपहरणकर्ताओं का हम पीछा कर रहे थे और उन्हें यह पता लग गया था कि पुलिस हमारे पीछे लग गई है, जिस वजह से उन्होंने कैरव को बीच रास्ते में चलती गाड़ी से उतार दिया और हमारी पुलिस ने कैरव को सकुशल बरामद कर लिया, लेकिन हमारे चंगुल से अपहरणकर्ता भाग निकले। ये वो सबसे बड़ी बात है, ये वो सबसे मार्किंग और नोटेबल लाइन है जो कि जमशेदपुर एसएसपी पीयूष पांडे ने कहा। हालांकि पीयूष पांडे ने यह भी बताया कि परिजनों के बीच और अपहरणकर्ताओं के बीच पैसों को लेकर क्या बातचीत हुई, कितनी पैसे की डिमांड की गई, ऐसा कोई हमें आधिकारिक सूचना नहीं मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एसएसपी से पूछा गया कि आपको कैरव कहां से मिला, तब उन्होंने बताया कि कैरव की बरामदगी जो है सो हजारीबाग के बरही और चौपारण का जो इलाका है जहां से बिहार झारखंड का बॉर्डर लगता है, वहां से कैरव गांधी की सकुशल बरामदगी हुई। इसी के साथ एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि हमारी अनुसंधान अभी पूरी नहीं हुई है, कैरव की मानसिक स्थिति ठीक है, लेकिन हमारी उनसे कुछ बातचीत नहीं हो पाई है। हमने थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की है, लेकिन हम कैरव से आगे और भी बातचीत करेंगे और तमाम जानकारियां इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। कैरव के परिवार वालों ने हमसे अनुरोध किया था कि जैसे ही कैरव मिले उन्हें हमारे पास लाएं, किसी भी प्रकार से थाने में ना लेके जाएं। तो हमने उन्हें उनके परिवार को सौंप दिया है, लेकिन हम जल्द ही कैरव से इस मामले में बातचीत करेंगे, डिटेल बातचीत करेंगे और तमाम जानकारियां इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। इस मामले को लेकर एसएसपी ने बताया कि हम जैसे ही पूरी घटनाक्रम के तह तक पहुंच जाते हैं, अपहरणकर्ताओं को पकड़ लेते हैं, एक बार फिर हम आपके सामने आएंगे और तमाम तथ्यों को, तमाम जानकारियों को रखेंगे। फिलहाल एसएसपी के द्वारा जो महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि कैरव की सकुशल बरामदगी तो हो गई, लेकिन कैरव के अपहरणकर्ताओं का, जिन व्यक्ति ने कैरव का अपहरण किया था, उनका धरपकड़ नहीं हो पाया है। को कैरव गांधी जो कि सीएच एरिया बिष्टुपुर के रहने वाले हैं, उनका अपहरण कुछ अज्ञात अपहरणकर्ताओं द्वारा किया गया था और उसके बाद इस संबंध में बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 5/26 दर्ज किया गया था। इस कांड में 2 चैलेंजेस जमशेदपुर पुलिस के सामने थे। एक तो अपहृत की सकुशल बरामदगी और अपहरणकर्ताओं की धरपकड़ के बाद गिरफ्तारी। इन दोनों ही पॉइंट्स पे लगातार काम किया जा रहा था। परिजनों को अपहरणकर्ताओं द्वारा कांटेक्ट करने की कोशिश भी की गई थी, जैसा कि एफआईआर में है, और इसमें रैंसम फ्रंट पर परिजनों से क्या नेगोशिएशन हुआ है उस बात की हम लोगों को आधिकारिक जानकारी नहीं है, वो परिजनों द्वारा हमको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन जहां तक इन्वेस्टिगेशन आया है कि उस फ्रंट पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इस बीच हम लोगों को समय मिल गया था ये काम करने का कि हम कैरव की लोकेशन पता कर पाए या अपहरणकर्ताओं का पता लग पाए। इस मामले में डीजीपी मैडम, जोनल एडीजी सर की भी लगातार ब्रीफिंग और मॉनिटरिंग की जा रही थी। रेंज डीआईजी सर का भी इसमें मॉनिटरिंग की जा रही थी और इसमें स्पष्ट निर्देश थे कि हम लोग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कैरव की सकुशल बरामदगी। तो उसके लिए लगातार हमारी जो टीम्स थी, इसमें जो हम लोगों का टेक्निकल सर्विलेंस था, जो भी हमारा इंटेलिजेंस गैदरिंग थी, जो भी इन्वेस्टिगेशन इसमें हम लोगों ने किया था, डिफरेंट गैंग्स पर भी हम लोगों ने काम किया था, लोकल इनपुट जनरेट किया था, दूसरे राज्यों के गैंग्स के बारे में भी जो जानकारियां एकत्रित की थी, उसके आधार पे जब हम लोगों ने इसमें जीरो इन किया तो कुछ छापामारी हम लोगों ने इसमें किया और उसके बाद अपहरणकर्ताओं पर दबाव बनने लगा, क्योंकि कुछ दिन भी हो गया था, फैमिली फ्रंट से उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था और पुलिस का दबाव लगभग बढ़ता जा रहा था। इस बीच हमको कल एक
सूचना प्राप्त हुई, महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग अपनी लोकेशन शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, इसकी सूचना हम लोग को पिन पॉइंट सूचना नहीं थी। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अपनी टीम के साथ बैठकर उस पर वर्कआउट किया, चीज़ों को जीरो इन किया, समय को, क्षेत्र को हम लोगों ने अपने इन्वेस्टिगेशन के अनुसार कि कहाँ हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, और डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने अपनी टीमों को सतर्क कर रखा था। और जैसा हमने सोचा था उसी तरीके से लगभग चीजें डेवलप भी हुई, क्योंकि अपहरणकर्ताओं को नहीं पता था कि हम लोग को इस बात की सूचना है। वो लोग कैरव की लोकेशन चेंज कर रहे थे, हमारी टीम्स लगातार उनका पीछा कर रही थी। दो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन या एग्जैक्ट गाड़ी हम लोग को नहीं पता थी। अंतिम में अपहरणकर्ताओं पैनिक कर गए, उनको समझ में आ गया कि उनका पीछा हो रहा है और यहाँ पर पुलिस काफी सतर्क है, और किसी भी अनहोनी की आशंका से उन लोगों ने पैनिक होकर कैरव को वहीं रास्ते में उतार दिया। और हमारी टीम जो आगे से आ रही थी, उस टीम ने कैरव को सकुशल बरामद किया। उनके परिजनों से सकुशल कैरव की बात कराई। परिजनों ने हमें अनुरोध किया कि कैरव लगभग 13 दिन से घर में नहीं है, तो उनको कहीं थाना या पुलिस ऑफिस ना ले जाकर सबसे पहले उनको परिजनों से मिलाया जाए, और इसीलिए जमशेदपुर पुलिस की टीम के द्वारा उनको सबसे पहले उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। वो एकदम सकुशल है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि किसी भी तरह की मारपीट या अब्यूजिव बिहेवियर उनके साथ नहीं किया गया, किसी भी तरह का टॉर्चर उनके द्वारा नहीं किया गया है। अपहरणकर्ता कौन है, इसकी पहचान अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। हम लोग उस पॉइंट पर काम कर रहे हैं, जल्दी ही हम लोग को उस पर सफलता मिल पाएगी। अपहृत कैरव गांधी मानसिक रूप से बिल्कुल अभी स्वस्थ है, वो बात भी कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में उस ट्रॉमा को वो भूल भी जाएंगे। साथ ही साथ अब हम लोगों का जो इसमें चैलेंज है वो सभी अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी है। उसके लिए लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। जो भी इनपुट जनरेट हुई है, जो भी हमें परिजनों से सूचना मिली है, कैरव से सूचना मिली है, उसके आधार पर इस पर काम चल रहा है। उन लोगों ने अपना जो है कि अपहरणकर्ताओं ने अपनी पहचान ऑब्वियसली उनके सामने डिस्क्लोज नहीं की है, तो जो जो चीजें बताई हैं उन चीजों को हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में लिया है और उस पॉइंट पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस जगह पे थोड़ा सा नहीं, ये काफी देर रात की बात है, लगभग 12 से 12:30 बजे की बात है। बहुत ज्यादा उस समय पब्लिक का उस समय मूवमेंट नहीं था, जो बाकी ट्रैफिक मूवमेंट वगैरह रहता है ट्रक्स वगैरह का, वैसा वाला था। ये अपहरण कैसे हुआ था, कहाँ से हुआ था? अपहरण यही से हुआ था, जो CH एरिया में कदमा सोनारी लिंक रोड के सामने से ही अपहरण हुआ था। जो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को बातें पता चली हैं कि ये गाड़ी में कुछ लोग आए थे और उनका अपहरण करके उनको ले गए थे, और उनकी गाड़ी को कंदराबेड़ा के पास डंप कर दिया गया था। ये इन्फॉर्मेशन, इसी इन्फॉर्मेशन पे हम लोगों ने आगे भी काम किया है, CCTV फुटेज पर भी हम लोगों ने काम किया है। अभी क्योंकि आज ही वो हुए हैं, उनके परिजनों की भी ये दरख्वास्त थी कि उनको फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम दिया जाए। जब एक बार वो बात करने के लिए हमसे रेडी होंगे, पूरी तरीके से वो रहेंगे, तब उस पर डिटेल में हम लोग उससे बात की जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ हम लोगों ने उनसे की है, तो जो इनपुट्स हम लोग को मिले उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक अनुसंधान में नहीं आया। तो कह रहा यहाँ से निकले जाते में वही उन्होंने बताया कि एक कार में कुछ लोगों के द्वारा उनको रोका गया और उनको बोला गया कि कुछ इशू हुआ है, आपको तुरंत हमारी गाड़ी में बैठना पड़ेगा, और उनको फिर उनको उस गाड़ी में बैठा के दूसरी गाड़ी में दूसरा अपहरणकर्ता उनकी गाड़ी को चला रहे थे और आगे अपहरणकर्ता चला रहे थे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में तो वही सामने आया है, हम इस पर भी काम कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है। पुलिस के वाहन नहीं है, पुलिस ये बेसिकली मास्करेड किया गया था, पुलिस का वाहन नहीं है वो, उसको पुलिस का स्टिकर वगैरह लगा के मास्करेड किया गया था। ये गैंग कहाँ का? ये अभी गैंग अपहरणकर्ताओं की आइडेंटिफिकेशन फ्रंट पे ही काम चल रहा है। गैंग कौन सा एग्जैक्टली, एक बार जब कुछ गिरफ्तारियां हो जाएंगी तो हम लोग बता पाएंगे। अभी ये नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट ऑफ मोमेंट किस राज्य के हैं, हम लोग ये नहीं बता पाएंगे। हेलो सर, रेड किस स्टेट में हुआ? रेड काफी स्टेट्स में हुआ है, जितने भी हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, उड़ीसा से लेके बंगाल, झारखंड, बिहार, हर जगह हम लोग रेड्स कर रहे थे और उसका काफी दबाव था। पैसे की जो बात आई थी, देखिए, इनिशियली जो कांटेक्ट किया गया था वो रैंसम के लिए कांटेक्ट किया गया था, बट देन क्या अमाउंट था, उस पर क्या डेवलपमेंट हुआ, फैमिली ने भी उस पर खास कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था, इसीलिए इतना दिन भी लग रहा था। फैमिली इस पर काफी सशक्त थी कि उनको रैंसम पे नहीं करना है।